दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर भले ही अब तो कुछ दिन ही बचे हैं, परंतु राजनीतिक पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा करने का सिलसिला लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी 70 के 70 उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। कांग्रेस भी पहली सूची जारी कर 21 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। भाजपा का उम्मीदवारों को लेकर अभी मंथन जारी है। रविवार को आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई। ये 5 उम्मीदवार बुराड़ी विधानसभा से सोनू कौशिक, तिमारपुर से लव कुमार, वजीरपुर से सुरिंदर, रजौरी गार्डन से राम भरोसे गौतम और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से नरेश कुमार। इन 5 उम्मीदवारों पर भरोसा जताते हुए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर और प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान द्वारा इन नामों की घोषणा करी गई और सभी उम्मीदवारों को पार्टी का पटका पहनाकर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करी गई है। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने आप पीपल्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और उम्मीदवारों से जब बात करी तो इस पर क्या कहा गया, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय कार्यालय में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है और हो सकता है कि बहुत जल्द ही दिल्ली का विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाए, और इस क्रम में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स अपने कैंडिडेट को लेके और अपने मुद्दे को लेके लोगों के बीच में लगातार बनी हुई है। और हम इसी कड़ी में अपनी पार्टी की तरफ से अपने जो पहले हमारे कैंडिडेट हैं, हम एक लिस्ट आज जारी करेंगे। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेटों का आज एक लिस्ट जारी करेंगे और उनसे हम आप सभी लोगों को रूबरू कराएंगे, उन सबसे, हमारे कैंडिडेटों से जो एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और कुछ हमारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़े भी हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हमारे हैं जो एक बहुत जुनून के साथ चुनाव में भाग लेना चाहते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान इस आप लोगों के बीच में जारी करेंगे। आप सभी को अवगत है कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी उपलक्ष्य में हम अपनी पार्टी की पहली सूची जारी कर रहे हैं, जिसमें हमारी पहली विधानसभा है बुराड़ी विधानसभा से हम सोनू कौशिक जी को उतार रहे हैं। इनका हम पार्टी में स्वागत करते हैं और ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं तिमारपुर विधानसभा से, और ये अब बुराड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब दूसरी आती है हमारी तिमारपुर से है लव कुमार, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक तौर पे बहुत एक्टिव रहे हैं। अब ये हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तीसरे हमारे वजीरपुर से सुरेंद्र कुमार जी, इन्होंने पहले भी चुनाव लड़ चुका है और पार्टी इन पर भरोसा दिखाते हुए ये दोबारा अब चुनाव मैदान में है। अब इस चौथी लिस्ट में हमारे आते हैं रजौरी गार्डन से राम भरोसे गौतम जी, इन्होंने भी पहले विधानसभा का चुनाव लड़ रखा है और पार्टी अब इन पर भरोसा रखती है। अब हमारे 5वें नंबर पे आते हैं नई दिल्ली से नरेश कुमार जी, ये रिटायर्ड पर्सन है और नई दिल्ली में जैसा देखा है केजरीवाल जी वहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करा। उनको देखते हुए और उनको हटाने के लिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने ठाना है और नरेश कुमार जी को उतारा है। धन्यवाद। और जानते हैं कि अपनी पार्टी पीपल्स का शुरू से एक मुद्दा रहा है, जो राष्ट्रीय मुद्दा है, जो हमारी विचारधारा है कि जाति उन्मूलन समाज से होना चाहिए और समाज में भाईचारा एकरूपता होनी चाहिए। और जैसा कि आज के टाइम में एक ट्रेंडिंग इशू बना हुआ है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, कोई बाबा है तो कोई और संत है, कोई और भी राजनीतिक व्यक्ति है, कुछ भी है, तो वो लोग जाति को लेके और तमाम तरह के जो मुद्दे आ रहे हैं, उठ के आ रहे हैं, कोई कुछ कमेंट करता है, कोई कुछ कमेंट करता है। तो इसलिए यह आज का विषय बना हुआ अब जाके। लेकिन आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, जो अम्बेडकर जी ने एक सपना देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, और जिन्होंने उस पर लेके इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति का समूल विनाश के तौर पर उनका उद्देश्य था, तो उस चीज को पार्टी अपनी स्थापना के दिन से ही, पार्टी 2017 से अपनी स्थापना का उद्देश्य ही है समाज से जातियों का उन्मूलन होना चाहिए। और समाज, ये जो देश है, यह जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद में न बट के हम भारत के लोग, तो हम भारतवादी, भारतवाद की विचारधारा को देश के लोग आत्मसात करें। और जब समाज में एक रूपता होगी, भाईचारा होगा, जातियां खत्म होंगी, तब जाके समाज के लोग जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ के अपनी और देश की तरक्की के बारे में सोचेंगे। तब संघर्ष होगा विकास के लिए, भागीदारी के लिए, तब जाके यह एक देश जो समृद्धि की तरफ बढ़ेगा, जब देश में एकता होगी। तो आप अपनी पार्टी पीपल्स इसी चीज को लेके, हमारे जो कैंडिडेट हैं ये सब अच्छी तरह से इस बात से अवगत जानते हैं और इसी मुद्दे के साथ कि समाज में भाईचारा, एकता होनी चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। जी हैं रजौरी गार्डन से, हम इनका स्वागत करते हैं। ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और अब मैदान में दोबारा राम भरोसे गौतम जी।
सुरेंद्र जी वजीरपुर से, ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और पार्टी इनका भरोसा रखती है और ये चुनाव लड़ेंगे वजीरपुर से। सुरेंद्र नरेश जी नई दिल्ली से लड़ेंगे ये चुनाव, पार्टी इनका स्वागत करती है, पार्टी भरोसा दिखाती है चुनाव। आपके अपनी पार्टी पीपल्स बुराड़ी विधानसभा से सोनू कौशिक जी को मैदान में उतारती है, हम इनका स्वागत करते हैं और ये अपने दम खम से चुनाव लड़े। मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं नई दिल्ली से इलेक्शन 2025 का लड़ना चाहता हूँ। जी हाँ, आज मेरा घोषणा हो चुकी है और मैंने आज से ज्वाइन कर लिया है। क्या मैं इनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो नई दिल्ली से खड़े होते हैं और सीएम बनते हैं, ये अपने लिए सीएम बनते हैं, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करते हैं। जो पब्लिक का काम करना है वो काम करना ही चाहिए। हम सीएम को एक तनख्वाह मिलती है हर महीने, वो उसकी है, जो बजट आता है वो पब्लिक का है। ये सब लूट मार हो रही है हर तरीके से। तो मैं ये चाहता हूँ, ये जो मेरी पार्टी बनी है इसमें जान लगाऊंगा, जो मेरा महीने का इनकम मिलता है वो लूंगा और जो पब्लिक का बजट है वो पब्लिक में लगा के रहूंगा। और ये लोग जो भी काम करते हैं सब गलत करते हैं। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आप? मेरा नाम है राम भरोसे गौतम। मैं रजौरी गार्डन विधानसभा पर पिछले बार भी चुनाव लड़ा था और अब की बार भी चुनाव लड़ूंगा। मेरी क्या समस्या है वहाँ की, किन मुद्दों को लेकर? वहाँ का समस्या ये है कि सबसे बड़ा कि कॉलोनी का विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ लोग परेशान हैं, गंदा पानी आता है, विधायक सुनता नहीं कोई, जिसके पास जाओ वो सुनने को कोई राजी नहीं है। इसलिए फिर हमने तैयारी किया हूँ कि अब की बार इनको मुंह तोड़ जवाब देना है और पार्टी का मान और सम्मान बढ़ाना है। मैं सुरेंद्र कुमार वजीरपुर विधानसभा से, मैं पिछली बार लड़ चुका हूँ, इस बार भी लड़ूंगा और लड़ने के एकदम जोरों से इच्छुक हूँ मैं। और हमारे वजीरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी का राजेश गुप्ता, जो हमारे माता बहनों के लिए इतनी दुख भरी कहानी है कि सारे शौचालय, और 10 साल रह चुका, वो 10 साल में उसने ऐसा काम नहीं किया कि जो कोई भी खुश हो। और उसको मैं हराने के लिए दिल से और हिम्मत के साथ मैं लड़ूंगा और उसको वजीरपुर विधानसभा से बाहर फेंकूंगा। समस्या क्या है वहाँ की, वो बताइए। समस्या क्या है वो बताइए। समस्या जी, वहाँ हर चीज की, पानी की, शौचालय की, औरतों बच्चों को सबको हर चीज की दिक्कतें हैं, जो वहाँ का विधायक सुनता नहीं है और ना आता है, ना किसी की समस्या वो सुनता है कभी। मैं सोनू कौशिक बुराड़ी विधानसभा से आपकी अपनी पार्टी पीपल से बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय श्री रामवीर चौहान जी का, जिन्होंने ये मौका बुराड़ी विधानसभा से मुझे दिया। और इस मौके पे हम खरे उतरेंगे, लोगों को गुमराह नहीं करेंगे, लोगों को झूठ नहीं बोलेंगे, लोगों को बहलाएंगे फुसलाएंगे नहीं, और जो अच्छे तरीके से राजनीति का कार्य करेंगे, यही हम जनता से उम्मीद करते हैं कि जनता हमारा साथ देगी। और हम जनता से यही कहना चाहते हैं, एक बार आपकी अपनी पार्टी पीपल को मौका जरूर दें और अपने जो कार्य हैं वो हमसे पूर्ण कराएं। बुराड़ी विधानसभा की क्या समस्या है? समस्याएं तो इतनी है जी, मैं गिनवाऊंगा तो गिनने में नहीं आएंगी। हर गली में समस्या है, हर मोहल्ले में समस्या है, हर इंसान में समस्या है। समस्या मकान को लेके है, जिसके नए मकान बने हैं वो गिर जाते हैं, जो बेचारे मकान बना के तैयार करते हैं अपने मकान को, उनके बिजली के मीटर नहीं लग रहे, गंदा पानी, सड़कों पे पानी, गड्ढे, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। जनता इतनी परेशान है, जनता को इतना गुमराह किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है। परेशानी को देखते हुए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने हमें उतारा है और हम इस पे अच्छे और सच्चे मन से काम करके दिखाएंगे।